दोस्तों, संसद में आज सब नरेंद्र मोदी का इंतजार करते रह गए और जब नरेंद्र मोदी के आने का समय हुआ तो संसद को सीधे सीधे 30 सेकंड के भीतर भीतर स्थगित कर दिया गया। 30 सेकंड के भीतर भीतर संसद ठप हो जाती है और सब इंतजार कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे और एक बार फिर से ऐसा कुछ होगा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे और मोदी जी आखिरकार क्या कहते हैं, इस चीज का इंतजार किया जा रहा था। पर जैसे ही 5 बजे संसद शुरू होती है, इंतजार करते करते ऐसा होता है कि 30 सेकंड के भीतर भीतर संसद को ठप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष एक बार फिर से वापस संसद में किस तरीके से बवाल करता हुआ नजर आया और आज जो देखने के लिए मिला दोस्तों कि विपक्ष के हाथ में पोस्टरों के साथ नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े जो पोस्टर ऐसे छपवाकर जो है बैनर्स छपवाकर आज विपक्ष संसद में लेकर आ गया और वो बैनर्स जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनकी वेल के आगे किस तरीके से लहराते हुए और वो पोस्टर्स लहराते हुए, चिल्लाते हुए, नारेबाजी करते हुए आज पूरा का पूरा विपक्ष दोस्तों नजर आया है। जिसके बाद के बाद एक सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतने सारे सवाल पर जवाबदेही एकदम जीरो। पर दोस्तों दूसरी तरफ देखते हैं कि आज राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी ने इस चीज को बोल दिया था कि भाई प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मैं उन्हें ये किताब देने वाला हूं। राहुल गांधी जो है किताब लेकर पहुंचते हैं जिस किताब को गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार उनकी डिमांड कर रहे थे कि ये किताब जब छपी ही नहीं है तो राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी आखिरकार क्यों बोल रहे हैं? जिस चीज पर लगातार सवाल किए जा रहे थे गृह मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, आज वही किताब लेकर किस तरीके से राहुल गांधी पहुंचते हैं और सीधा सीधा राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए मुझे भी आज प्रधानमंत्री का इंतजार है कि अगर प्रधानमंत्री आज आते हैं तो मैं उन्हें ये किताब सौंपने वाला हूं। बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है, वो चीज मैं आपको दोस्तों बताऊंगी। पर दूसरी बात ये हो जाती है, क्या राहुल गांधी ने सुबह अपना बयान दिया कि भाई मैं प्रधानमंत्री को किताब देने वाला हूं, उसके बाद शाम तक प्रधानमंत्री का इंतजार किया गया और जैसे ही सदन चालू होती है सबकी नजर सदन पे थी कि सदन में क्या आखिरकार मोदी जी बोलने वाले हैं, क्या मोदी जी बोलेंगे। पर मोदी जी तो आए ही नहीं, मोदी जी तो अनुपस्थित रहे सदन से और अगर मोदी जी नहीं आए और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद सदन को पूरे तरीके से दोस्तों ठप कर दिया गया। कुछ चंद सेकंड और दोस्तों दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार बवाल जारी है। एक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था, दूसरा बवाल सर पर खड़ा हो गया है सदन में। मतलब दूसरी आफत जो है सरकार ने अपने सर पर मोल ले लिया। पहली, एलओपी को बोलने ना देना। दूसरा, आखिरकार उस बुक में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं पर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। तीसरा दोस्तों कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ऐसी कौन सी डील हुई है जो डील ट्रंप की तरफ से जो है सामने आ रही है पर हमारे देश की सरकार की तरफ से उस डील के बारे में कुछ हमारे देशवासियों को नहीं पता और ना ही बताया गया है कि आखिरकार क्या समझौता हुआ है। दोस्तों चौथी चीज जो सबसे बड़ी चीज है जो खुद जो है प्रधानमंत्री ने और पूरी सरकार ने अपने सर पर ले लिया वो है आज निशिकांत दुबे के बयान दोस्तों कि किस तरीके से निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद बार बार उन्हें आगे कर दिया जाता है और जब जब निशिकांत दुबे बोलते हैं तब तब ऐसे कोई ना कोई ऐसे शब्दों का अभद्र टिप्पणी करते हुए हमेशा नजर आते हैं। और आज जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर जिन तरीकों का और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसके बाद तो दोस्तों कांग्रेस में इतना ज्यादा आक्रोश है कि साफ कांग्रेस ने कह दिया कि भाई माफी चाहिए। कंप्लेंट करने के लिए, निशिकांत दुबे की शिकायत दर्ज करने के लिए कांग्रेस सांसद कैसे ओम बिरला के दफ्तर में जाकर घुसते हैं और वहां पर भी हंगामा दोस्तों बरकरार रहता है। दोस्तों इस बार का बजट सत्र जो है वो देखना ये रहता है कि भाई शीतकालीन सत्र निकल गया, मॉनसून सत्र निकल गया, बजट सत्र भी कुछ इस तरीके का निकल रहा है और ये सरकार को पता है कि भाई सत्र इस तरीके से निकल रहे हैं फिर भी सरकार जवाबदेही देने से किस तरीके से पीछे हटती हुई हमेशा नजर आती है दोस्तों। इसी के साथ
दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री वाकई डर गए? क्या ये डर है? क्या ये बौखलाहट है राहुल गांधी की कि प्रधानमंत्री का इंतजार हर कोई संसद में कर रहा था और प्रधानमंत्री संसद तक नहीं पहुंच पाते हैं? कैसे दोस्तों, मैं बताती हूँ। दोस्तों, आज सुबह राहुल गांधी पहुंचते हैं और राहुल गांधी किताब लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया, अगर ट्वीट भी राहुल गांधी ने लिखा है, अगर आज प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो मैं उन्हें ये किताब भेंट करूंगा। राहुल गांधी पूर्ण रूप से तैयार थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आए और मैं तो प्रधानमंत्री का सामना करने के लिए तैयार हूं, मैं उन्हें ये किताब जो है वो गिफ्ट करने वाला हूं, उन्हें पढ़नी चाहिए। जिस किताब की डिमांड हो रही थी इतनी कि भाई कहाँ छपी, और भाई राहुल गांधी कोई ऐसे तो बोल नहीं सकते, बिना ऑथेंटिकेट नहीं कर उसके जो है वो नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, जिसके बाद उनके माइक को बंद कर दिया जा रहा था। जिसके बाद आज राहुल गांधी किताब लेकर पहुंचते और कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को ये किताब भेंट करूंगा। ये किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है, ये किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है, ये किताब है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की। और हैरानी की बात है कि यह किताब कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। इस किताब में साफ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसी नाजुक घड़ी में सेना प्रमुख को इंतजार करवाया और जब निर्णय लेने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। यानी देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में मोदी जी ने राजनीतिक जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर लिए थे। जनरल नरवणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेले छोड़ दिया। यही वह सच्चाई है जिसे बोलने से मुझे संसद में रोका जा रहा है। देश सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब देने से भाग रही है। दोस्तों, वैसे तो अक्सर कम ही होता है कि मोदी जी जो है वो संसद आ जाएं, पर अभी जब संसद आ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। 2-3 बार जो है वो संसद आ चुके हैं मोदी जी। आज तीसरी बार मोदी जी को संसद में पहुंचना था, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शुरुआत में आए तब एकदम शांत, उसके बाद मोदी जी फिर जब राहुल गांधी से बहस हो रही थी तब एकदम शांत नजर आए, कुछ नहीं बोले। जब मोदी इस किताब के बारे में जब राहुल गांधी बीच संसद में खड़े होकर बोलना चाह रहे थे तब उन्हें रोक दिया गया, म्यूट कर दिया गया उनका माइक, पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। उनकी पूरी फौज खड़ी हो गई थी राहुल गांधी को चुप कराने के लिए, ताकि पोल पट्टी ना खुल जाए। अब आज राहुल गांधी भी डट कर खड़े हैं। जो चीजें सदन में कहनी थी अब वो मीडिया के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ ट्विटर पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही एक भय था जिस कारण मोदी जी संसद नहीं आए और संसद को इतनी जल्दी ठप कर दिया गया? सदन की वीडियो देखिएगा दोस्तों कि कुछ चंद सेकंड में सदन ठप हो जाता है। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। माननीय सदस्य प्लीज आप सभी लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मैं बड़े सभी खेद का माननीय विषय सदस्य है से आग्रह कर रही हूं कि आप कांग्रेस सभी पार्टी अपनी के अपनी सीट पर नेता विराजें। राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो सभा एक की दलित कार्रवाई कल व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे